Are you able to understand English, but you are not able to speak fluently, or you are not able to construct the sentences, or you are not able to understand the grammar properly? If you are suffering any of this, then you stay with me in this video till the end. Hi friends, this is Muhyiddin Shag, and I welcome you to International Speakers Academy. In this video, I'm going to teach you how to use able with the verb. What will be its meaning, and I'm going to teach you all the rules so that you are able to use able in the right and the correct manner. So friends, मैं आपको इस वीडियो में वेलकम करता हूं। इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि आप एबल को कैसे यूज करेंगे, उसका मीनिंग क्या होगा, और एबल को यूज करने के लिए कैसे आप रूल्स को यूज करेंगे। मैं आपको प्रेजेंट टेंस, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंस के अंदर में मैं एबल को वर्ब के साथ यूज करके बताऊंगा, सिखाऊंगा, ताकि आपको एबल को सेंटेंस में यूज करने में कोई भी कंफ्यूजन और कोई भी परेशानी ना आए। एंड एट द एंड, टुवर्ड्स एंड आई मीन, आपको मैं प्रैक्टिस सेंटेंस के जरिए आपको स्पीकिंग प्रैक्टिस करवाऊंगा, ताकि आपको समझने के साथ साथ फ्लुएंटली इस सेंटेंस को बोलना भी आ जाए, ताकि आप जब किसी से बात करते हो और आपको यूज करना हो एबल टू, तो आप एफर्टलेसली, कॉन्फिडेंटली और इफेक्टिवली यूज कर पाए। अगर फ्रेंड्स आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी तुरंत हमारे चैनल इंटरनेशनल स्पीकर्स एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एबल का मीनिंग लायक होता है, लायक, किसी काम के लायक। लेकिन जब हम इसको सेंटेंस में यूज करते हैं तो इसका मीनिंग कुछ चेंज हो जाता है और उसका मीनिंग कुछ और हो जाता है। वो मीनिंग क्या होता है हम अब सीखेंगे। सो जब आप प्रेजेंट टेंस के अंदर में जब एबल को यूज करते हैं तो आपको इसके जो मीनिंग्स मिलने वाले हैं, आप उसको अपने नोटबुक में लिख लीजिए ताकि आप भूल ना पाए। पहला मीनिंग होगा कर पाता है, कर पा रहा है और करने के लायक है। सो जब अब एबल को प्रेजेंट टेंस के अंदर में जब आप सेंटेंस के अंदर यूज करेंगे तो उस सेंटेंस के तीन मीनिंग्स होंगे। पहला मीनिंग होगा कर पाता है, कर पा रहा है दूसरा, और तीसरा करने के लायक है। इन तीनों में से कोई भी सेंटेंस अगर आपको बोलना होगा तो आप सेम सेंटेंस का यूज करेंगे। अब हम रूल को देखते हैं कि कैसे आप प्रेजेंट टेंस के अंदर में एबल को यूज कर सकते हैं। तो पहले सब्जेक्ट आ जाएगा और सब्जेक्ट के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, आपको एज, आपको इज, एम, आर का यूज करना है, और फिर एबल, और फिर टू प्लस वर्ब। एबल का यूज करना है और वर्ब के साथ में आपको टू लगा देना है। ऑलराइट, आप सीख चुके हैं कहां पे इज लगाना है, कहां पे एम, कहां पे आर। फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट सिंगुलर होगा तो इज लगाएंगे। सब्जेक्ट अगर आई होगा तो एम लगाएंगे। यू, वी, दे प्लुरल होगा तो आर लगाएंगे। फिर एबल और फिर टू प्लस वर्ब के साथ में आपको टू यूज कर देना है। जैसे बोलना हो कि वो नहीं चल पा रहा है, सो ही इज नॉट एबल टू वॉक। मैं नहीं सुन पा रहा हूं, आई एम नॉट एबल टू हियर। वो लोग नहीं देख पा रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू सी। वो बोलने के लायक नहीं है, ही इज नॉट एबल टू स्पीक। अब हम सेंटेंस पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे। He is able to understand English. वो इंग्लिश समझ पाता है, या फिर वो इंग्लिश समझने के लायक है, या वो इंग्लिश समझ पा रहा है। इन तीनों सेंटेंस के लिए आपको सेम रूल को यूज करना है। अकॉर्डिंग सिचुएशन आपको जहां पे जो यूज करना है
राइट। जो भी मीनिंग आपको लेना हो वो लेके आप सेंटेंस यूज कर सकते हैं। आपको याद रखना है ये एक सेंटेंस इन तीनों मीनिंग को अदा करेगा। सो ही इज एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, वो इंग्लिश समझ पाता है, वो इंग्लिश समझ पा रहा है, वो इंग्लिश समझने के लायक है। ही इज नॉट एबल टू हियर यू, वो तुम्हें नहीं सुन पा रहा है, वो तुम्हें नहीं सुन पाता है, या वो तुम्हें सुनने के लायक नहीं है। अगेन तीनों मीनिंग आप यूज कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि इस रूल को आप इन तीनों मीनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। अब मैं कोई एक मीनिंग को ही पढ़ूंगा। शी इज एबल टू टीच इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ा पा रही है। आई एम एबल टू रन फास्ट, मैं तेज दौड़ पाता हूँ। फास्ट तेज, आई एम एबल टू रन, मैं दौड़ पाता हूँ। फास्ट तेज, आई एम एबल टू रन, मैं तेज दौड़ पाता हूँ या मैं तेज दौड़ पा रहा हूँ। यू आर नॉट एबल टू वॉक, तुम चलने के लायक नहीं हो, या तुम चल नहीं पा रहे हो, या तुम नहीं चल पाते हो। तो ये प्रेजेंट टेंस के अंदर में आपको एबल कैसे यूज करना है, ये उसका रूल था। अब हम लोग देखेंगे पास्ट टेंस के अंदर में हम कैसे एबल को यूज कर सकते हैं। सो दिस इज पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में आपको पहले सब्जेक्ट यूज करना है, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वाज, वर और फिर एबल और फिर वर्ब से पहले आपको टू लगा देना है, राइट। जैसे आपको बोलना है वो मुझे नहीं सुन पा रहा था, he was not able to hear me, वो काम नहीं कर पा रहा था, he was not able to work, वो काम नहीं कर पाता था। ये भी मीनिंग हो सकता है वो चलने के लायक नहीं था, he was not able to walk। सो यहाँ पे आप मीनिंग लिख लें, इसका भी तीन मीनिंग होगा, कर पा रहा था, कर पाता था या करने के लायक था। सो इन तीनों में से कोई भी मीनिंग आपको लेना हो, उसके अंदर सेंटेंस बनाना हो, तो आप इस रूल का यूज करेंगे। नाउ वी विल रीड द एग्जांपल्स। शी वाज एबल टू रीड इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ पा रही थी या वो इंग्लिश पढ़ने के लायक थी या वो इंग्लिश पढ़ पाती थी। ही वाज नॉट एबल टू सिट, वो नहीं बैठ पा रहा था या वो बैठने के लायक नहीं था, वो बैठ नहीं पाता था। We were not able to sleep last night, we were not able to sleep, हम लोग नहीं सो पा रहे थे लास्ट नाइट, पिछली रात। सो पिछली रात हम लोग नहीं सो पा रहे थे, पिछली रात हम लोग सोने के लायक नहीं थे, या पिछली रात हम लोग नहीं सो पाते थे। इन तीनों में से कोई भी मीनिंग आप ले सकते हैं। They were able to swim in the river, they were able to swim, swim means तैरना, they were able to swim, वो लोग तैर पा रहे थे इन द रिवर, नदी में, या वो लोग नदी में तैरने के लायक थे, या फिर वो लोग नदी में तैर पाते थे। सो पास्ट टेंस के अंदर में आपको याद रखना है कर पा रहा था, कर पाता था या करने के लायक था। इन तीनों मीनिंग के लिए आप पास्ट टेंस के इस रूल को यूज कर सकते हैं एबल के साथ। अब हम लोग देखेंगे कि फ्यूचर टेंस में कैसे हम सेंटेंस बना सकते हैं और उसका मीनिंग क्या होगा। फ्यूचर टेंस, पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर विल बी, फिर एबल, यहाँ पे जो टू एक एक्स्ट्रा आ गया है तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो आपको याद रखना है सब्जेक्ट प्लस विल बी, एबल और फिर वर्ब के साथ में आपको टू लगाना है, टू प्लस वर्ब। तो सब्जेक्ट, विल बी, एबल और वर्ब से पहले आपको टू लगा देना है। इसका मीनिंग भी आप लिख लीजिए, इसके भी तीन मीनिंग्स होंगे। करने के लायक होगा, कर पाएगा और कर पा रहा होगा। जैसे बोलना है वो इंग्लिश बोल पाएगा, वो इंग्लिश बोल पा रहा होगा, या फिर वो इंग्लिश बोलने के लायक होगा। इन तीनों सेंटेंस के लिए आप सेम रूल्स को यूज करेंगे। We will be able to get the place, हम जगह पा लेंगे, हमें जगह मिल सकेगा। We will be able to get the place, हमें जगह मिल सकेगा, या हम जगह पाने के लायक होंगे। They will not be able to see us, वो हमें नहीं देख पाएंगे या वो हमें नहीं देख सकेंगे या फिर वो हमें नहीं देख पा रहे होंगे। You will not be able to break this staff, STAFF स्टाफ मतलब लाठी, और स्टाफ का मतलब जो आदमी काम करता है उसको भी स्टाफ कहते हैं और लाठी को भी स्टाफ कहते हैं। यहाँ पे मीनिंग स्टाफ का लाठी है। So you will not be able to break this staff, तुम इस लाठी को नहीं तोड़ पाओगे, तुम इस लाठी को नहीं तोड़ सकोगे या तुम इस लाठी को तोड़ने के लायक नहीं होगे।
she will not be able to ask question. वो सवाल नहीं पूछ पाएगी या वो सवाल नहीं पूछ सकेगी. सो फ्रेंड्स, ये एबल का रूल था कि एबल को आप सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे. मैं उम्मीद करता हूं कि आपको रूल समझ में आ गया होगा. इस वीडियो को एक बार फिर से आप देखिए और जो सेंटेंसेस, पहले रूल को समझिए. रूल को समझने के बाद आप जो एग्जाम्पल सेंटेंसेस दिया हुआ उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए. आप नोटबुक में भी लिख के इस तरह के सेंटेंस को प्रैक्टिस कीजिए ताकि जब आपको एबल को सेंटेंस में यूज करना हो तो आप आसानी से यूज कर पाए. अगर आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश के एक बेहतरीन कम्युनिकेटर बने तो नीचे दिए गए हुए नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिए. वी विल गेट बैक टू यू. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर. बाय बाय.